आर इन माई चैनल पॉलिटिकल साइंस विथ मुनमुन। सो आज हम क्या कवर करने वाले हैं, दैट इज इंडियाज कॉन्टेम्प्रोरी फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसीज के वीडियो में हमने इंडिया के फॉरेन पॉलिसी या इंडिया के स्टैंड के बारे में रिगार्डिंग टू फॉरेन डिप्लोमेटिक अकॉर्डिंग टू हम जान चुके हैं कि हमारे कौन कौन से जैसे हमने पॉलिसीज अडॉप्ट करा है। एंड इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि अभी कॉन्टेम्प्रोरी प्रेजेंट में इंडिया ने कौन से फॉरेन पॉलिसीज को अडॉप्ट करा है। सो इस सीरीज में हम शुरू करते हैं। तो पहला है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, यानी कि FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर हमने शाइन किया है क्योंकि हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स LPG को हमने अडॉप्ट करा था इन द ईयर 1991। सो हम फ्री ट्रेड को प्रमोट करते हैं, एग्रीमेंट्स हमने बहुत सारे करे हैं। दूसरा है स्ट्रैटेजिक रिलेशन विथ मेजर पावर्स। मेजर पावर्स मतलब जो मेजर कंट्रीज है जैसे कि USA, चाइना एंड रशिया, ठीक है। तो हम इनके साथ अपने रिलेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं। और तो कभी कभी चाइना या अमेरिका के थ्रू हम पर चीट भी कर दी जाती है, दूसरे कंट्री को सपोर्ट भी कर दिया जाता है, बट फिर भी इंटरनेशनल लेवल पर हम अपने टाइज को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये इमर्जिंग पावर्स के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें भी कहीं ना कहीं उनसे पीछे नहीं बल्कि उनके कॉपरेशन के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है और इंडिया इस बात को समझता है। दैट इज वाई ओके। नाउ थर्ड पॉइंट इज रोल इन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि इंडिया यूएन के वीडियो में हम बात करी थी कि इंडिया टेम्पोररी मेंबर अभी तक 8 टाइम्स बन चुका है सिक्योरिटी काउंसिल में, राइट। परमानेंट मेंबर तो नहीं बन सकता क्योंकि चाइना जो कि इंडिया को नहीं बनने देगा परमानेंट मेंबर, क्योंकि वीटो पावर है 5 नेशन के पास, जिसमें इंक्लूडिंग चाइना भी है। दैट इज़ वाई हम 8 टाइम्स अभी तक टेम्पोररी मेंबर बन चुके हैं। एंड ऑब्वियसली हम UN के पार्ट हैं। G20 की हमने अध्यक्षता करी इन द ईयर 2023। ब्रिक्स के भी हम जस्ट मेंबर कंट्री में आते हैं। WTO या SCO हो, हम इन संघाई कॉर्पोरेशन हो, इन सब में हमने अपना रोल इस्टेब्लिश करा है। एंड या नाउ फोर्थ पॉइंट की बात करें, दैट इज़ न्यूक्लियर पॉलिसी। तो न्यूक्लियर पॉलिसी में मैंने बहुत कुछ आपको डिस्कस कर दिया है कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, मतलब NFU पॉलिसी इंडिया अडॉप्ट करता है कि ना तो ऐसे कंट्री पर हम वॉर करेंगे जिसके पास न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, हम ऐसे पर ना तो वॉर करेंगे और ना तो फर्स्ट यूज़ करेंगे किसी भी कंट्री के अगेंस्ट न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक पीसफुल कंट्री की तरह हमने अपने इमेज को इंटरनेशनल लेवल पर जस्ट इस्टेब्लिश करा है। बट न्यूक्लियर टेस्ट हमने इसलिए करा बिकॉज ऑफ डिफेंसिव मैकेनिज्म कि कोई कल इंडिया पर अटैक करने आए तो 2 बार पहले सोचे कि इंडिया ने कोई छुरी पहन के नहीं रखा है, इंडिया के पास भी आंसर देने का वो क्षमता है कि इंडिया भी रिटर्न में आंसर दे सके, राइट। सो नाउ फिफ्थ पॉइंट की बात करें, दैट इज इंडिया एंड क्वाड। सो क्वाड में मैंने डिस्कस करा था आपके पास कि 4 नेशंस, राइट, 4 नेशन, इंडिया, अमेरिका, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया, ये चारों मिलके चाइना के इन्फ्लुएंस को बेसिकली रोकने का काम करते हैं इन साउथ चाइना सी एंड पैसिफिक ओशियन में, और खुद के साथ इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली बहुत अच्छा टाइज बनाने की कोशिश करते हैं। सो क्वाड में भी इंडिया का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। एंड क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ये क्या होता है, मतलब कि इंडिया इतना क्रेडिबल है, इतना समर्थ है कि कोई न्यूक्लियर मैटर्स पर यदि हमसे पंगा लेने आए तो हम वो शांत वाली गाय बन के नहीं रह जाएंगे, हम भी जस्ट मुंह तोड़ आंसर दे सकते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, कि हमें आंसर देना आता है बिकॉज हमने NPT मतलब न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को इसलिए साइन नहीं करा बिकॉज ये तो जस्ट भेदभाव है कि जिन कंट्री के पास अभी तक टेस्ट कर लिया, जिनके पास है न्यूक्लियर वेपन्स, वो तो सही है, लेकिन नई कंट्रीज नहीं कर सकती। दैट इज़ वाई इंडिया का विरोध था, क्योंकि ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी नेचर था। आप खुद सोचो ना, अमेरिका ने और USSR ने जब बहुत वेपन्स कलेक्ट कर लिया न्यूक्लियर, तो बाद में उन्होंने ये ट्रीटी लेकर आ गए कि अब कोई कंट्री ऐसी नहीं, नई कंट्री नहीं होगी कि ना तो अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर सकती है और ना ही न्यूक्लियर रख सकती है एंड पावर। सो
उसमें इंडिया ने साइन नहीं करा। उसने कहा ये तो गलत बात है, डिस्क्रिमिनेटरी है, आप लोगों ने कर लिया है, रख लिया है, इसका मतलब कोई न्यू कंट्री ना तो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकती है ना रख सकती है, ये तो डिस्क्रिमिनेटरी है। सो दैट इज़ वाई इंडिया ने कहा कि हम अपने डिफेंसिव मैकेनिज्म के लिए तो रखेंगे, हम तो नहीं साइन करने वाले एनपीटी में। सो ये इंडिया का अप्रोच था। नाउ अभी जस्ट टेम्प्रोरी फॉरेन पॉलिसीज के में हम आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि कमिटमेंट टू नॉन पॉलिफरेशन, वही जो मैं अभी बता रही थी आपको कि न्यूक्लियर नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी एनपीटी इंडिया ने साइन नहीं किया, राइट, क्योंकि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स मतलब एनएसजी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को इंडिया ने अलाउ करा है, जो कि इंगेज और अमेरिका के थ्रू हमको मिल गया कि हम इंगेज हो सकते हैं न्यूक्लियर टेस्ट में इन दी ओनली टर्म्स ऑफ सिविलियन पर्पस, राइट। सो सिविलियन पर्पस 2008 से हमें ये मिल गया है कि सिविलियन पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एनर्जी सेक्टर्स में न्यूक्लियर वेपन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एनजीए के चेयरपर्सन कौन होते हैं, दैट इज पीएम, राइट। तो किसी भी कंट्री के पीएम, प्रेजेंट पीएम जो भी होते हैं वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के चेयरपर्सन होते हैं। सो दिस इज़ अ ब्रीफ अबाउट कि कॉन्टेम्प्रोरी टाइम में अभी रिसेंटली कौन कौन से फॉरेन पॉलिसीज इंडिया ने अडॉप्ट करा है और कैसे इंडिया उस पर जस्ट अपनी छवि को मेंटेन करके चल, चाहे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हो, चाहे स्ट्रैटेजिक रिलेशन हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर रोल निभाना हो, या फिर क्वाड या कोई ऐसे पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रुप बनना हो, न्यूक्लियर पॉलिसीज़ की बात हो, या फिर न्यूक्लियर पॉलिसी को सही डायरेक्शन में यूज़ करना हो और इसके साथ शांति को कैसे बहाल करके रखनी हो, ये सारे उदाहरण या एग्जाम्पल इंडिया ने सेट करे हैं। एंड फॉरेन पॉलिसी के अंदर कॉन्टेम्प्रोरी में हम इन्हीं सारी को लेकर चल रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट इन शॉर्ट द कॉन्टेम्प्रोरी इशूज ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। बाय बाय, आई होप सो दिस वीडियो हेल्प्स योर नॉलेज एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ मेरे इस चैनल पर आना ना भूलें। थैंक यू।